नमस्कार, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था एक अहम मुद्दा है और लखनऊ में इस समय डीसीपी ट्रैफिक प्रबल प्रताप सिंह जी ने इस व्यवस्था को काफ़ी लंबे समय से सुचारू रूप से संभाल रखा है और यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, इनको एक अच्छा ज्ञान भी हो गया है क्योंकि एक लंबे समय से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला रहे हैं। सर, ट्रैफिक व्यवस्था लखनऊ का एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले से काफ़ी सुधार आई हैं। जैसे अवध चौराहा हुआ, आईटी चौराहा हुआ, इस पे आप लोगों ने एक लॉन्ग टर्न को डाइवर्जन कर रखा है, जो कि काफ़ी पहले सीधे आना होता था, अभी लोगों को घूम कर आना पड़ रहा है। इसको करने के बाद क्या बदलाव आए हैं और व्यवस्थाओं में कितनी सुधार आई है? देखिए, आपकी जानकारी लाना चाहूँगा। जैसे चौराहे हैं, अवध चौराहा था या आईटी चौराहा है या आपका पक्का पुल है या डालीगंज में जो इनोवेशंस किए गए हैं और भी जगह जो इनोवेशंस किए गए हैं, उसमें एकमात्र पर्पज़ ये था कि लोगों का वेटिंग टाइम कम किया जाए, जिससे कि लोगों के वेटिंग टाइम कम करने से जो हमारा जो पीक आवर होते हैं उसमें ट्रैफिक ईज़िली मूव कर सकेगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्रवाइयाँ करी और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है इसमें, क्योंकि सारे की सारी जगह पर जहाँ पर भी इनोवेशंस किए गए, एक तो वहाँ जाम नहीं लगना बंद हो गए और वहाँ वेटिंग टाइम कम हुआ है, लोग लगातार मूव करते रहते हैं। उस जगह ट्रैफिक पुलिस को मशक्क़त भी कम करनी पड़ रही है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ओवरऑल वो बहुत ही अच्छा प्रयोग है और इस प्रयोग के कारण ही अभी जो अन्य जगह पर जहाँ जहाँ कंजेशंस हैं या जहाँ जहाँ इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स थी, उनको भी हम लोगों ने पेन डाउन किया है, बुकलेट्स तैयार की हैं और संबंधित विभागों से सीनियर अधिकारियों के साथ बैठ कर के संबंधित विभागों को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। जिससे ये आप देखेंगे कि बहुत सी जगह बहुत सारे काम चल रहे हैं, लाइक लेफ्ट टर्न फ्री बन रहे हैं, कुछ जगह चौराहे का नया डिज़ाइनिंग हो रही है, जैसे हनुमान चौराहा है और दूसरे चौराहे हैं, इनकी डिज़ाइनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी इसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो जाता था, उस सबको दूर किया जा रहा है। सर, देखा जाए तो व्यवस्थाओं को आप लोगों की तरफ से तो सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो प्रशासन के साथ साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी कहीं ना कहीं ई रिक्शों पर एक कमान संभालने को प्रशासन को दिया गया है और लगातार अभी देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से ई रिक्शों को लेकर ट्रैफिक पुलिस भी लग गई है और इस पर काम कर रही है, जिसमें कई चालान भी किए गए हैं, कई गाड़ियों को सीज भी किया गया है। लेकिन ये मुद्दे बीच बीच में उठते हैं, उठने के बाद फिर से समाप्त हो जाते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं और आगे आने वाले समय पे ये एक बड़ा मकड़ जाल है जो कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को आप द्वारा मेहनत की करने के बाद भी व्यवस्थाओं को तोड़ने का काम करता है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, आप इसको ऐसे लीजिए, लगभग जो है 57,000 करीब जो है रजिस्टर्ड ई रिक्शाज़ का डेटा है। इसमें इसको सॉर्ट आउट किया गया तो इसमें एक डेटा निकल के आया है जो कि फ़िटनेस रहित, जिनकी फ़िटनेस नहीं है, तो इसमें अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सारे ज़िले के थानाध्यक्ष भी इन्वॉल्व हैं और हमारा कार्यालय, हमारे ट्रैफिक पुलिस भी इन्वॉल्व है। इसमें लगभग पिछले 7 दिन के अंदर जो है 6,900 कुछ के करीब रिक्शाओं के चालान किया गया है जो फिटनेस नहीं है जिनको, और लगभग 300 करीब जो है उनको सीज़ किया गया है। मैं आपकी जानकारी में ये भी लाना चाहूँगा, जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में ई रिक्शा को चैनलाइज करने के लिए और जोन वाइज उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कार्रवाई चल रही है और उसमें जो डेटा जो है अवेलेबल कराया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि जोन वाइज उनकी व्यवस्था बन सके। जैसे पहले जॉइंट सीपी साहब की मंशा थी, जो भूतपूर्व डीसीपी साहब थे, उनकी मंशा थी, वो अच्छी इनिशिएटिव थी, उसको और फाइन ट्यून करके जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रयास किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि उससे जो है काफ़ी राहत हो जाएगी। राहत की बात अगर करें तो आज की तारीख में जो ई रिक्शा का एक बड़ा मोटिव निकला है कि नाबालिग बच्चे लगातार उनके पेरेंट्स उनको गाड़ी दे रहे हैं और नाबालिग बच्चे जाम का भी कारण बन रहे हैं और कहीं ना कहीं जान माल का भी खतरा है सवारियों को भी और उनको भी, क्योंकि एक ही रिक्शे पे लगभग 4 से 5 सवारी बैठ सकती है, जिसमें देखा गया है कि पुराने लखनऊ, खासतौर पुराने लखनऊ में 12 से 11-12 सवारियाँ वो नाबालिग बच्चे बैठाते हैं। इस पर आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं जिससे इस तरह की कृत्य आगे ना हो? देखिए, मैंने अभी आपको बताया लगभग 7,000 के करीब चालान किए गए हैं अभी और बाकी वाहन सीज़ किए गए, लगभग 300 करीब वाहन सीज़ किए गए हैं। वो उसी क्रम में हैं जो आप बता रहे हैं। ऐसे सारे
जो अयोग्य ई रिक्शा चालक हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है और उनकी फ़िटनेस भी देखी जा रही है। इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर लगभग इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दें, सभी तरीके की इस तरह की इलीगल एक्टिविटी को। शहर में देखा जाए तो पूरी ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप लोग तो कार्य कर रहे हैं, पर कई सारी गाड़ियां ऐसी हैं, टैक्सियां हैं और कई सारे ऐसे टैक्सी स्टैंड बना रखे हैं जो कि अधिकृत नहीं है, उसके बावजूद चल रहे हैं। जैसे कई जगहें हैं, उनका नाम नहीं लेंगे। उसको किस तरह देख रहे हैं जिससे वो कहीं ना कहीं मेन रोडों पर जाम का भी कारण बन रहे हैं और बेमतलब में वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, परिवहन विभाग के नेतृत्व में हम लोग इस अभियान को चलाते हैं। परिवहन विभाग जिसका कार्य है कि अवैध गाड़ियों के संचलन को रोकना, तो जब भी हमको बताया जाता है उनकी ओर से तो हम लोग इसमें अभियान चलाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोमिनेंट स्थान हैं जहाँ पर कई बारी जो है हमारे संज्ञान में आया कि यहाँ पर कोई अवैध गाड़ी हो सकती हैं, तो जैसे कमता हुआ है या ये अवैध चौराहा हुआ, तो वहाँ पर समय समय पर पुलिस के द्वारा भी अपने अभियान चलाए जाते हैं और उसमें लगातार कार्रवाई की जाती है। अभी विगत में भी अभियान चलाया गया और अभी भी हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस के चारों तरफ अभी भी इलीगल पार्किंग के लिए और अवैध वाहनों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो ये निरंतर कार्रवाई है जो हम लोग करते रहते हैं। शहर में सेतु निगम ने कई सारे ब्रिज बना रखे हैं, लेकिन ब्रिज बनने से लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी है कि ट्रैफिक लोगों ने अपने वाहनों को घर में स्थान ना होने के कारण उस ब्रिजों के नीचे खड़ा कर दिया, जिससे एक जाम की स्थिति बनती है। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बात सही है। जो पुराने शहर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, नए शहर में तो ऐसा नहीं है। पुराने शहर में जो प्रॉब्लम है उसमें आइडेंटिफाई की गई जगह और नगर निगम को और LDA को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। उनको बताया गया है कि उनको अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि इसको रोकने के लिए आए तो बैरिकेडिंग कर दें और नहीं तो एक अभियान चला करके नगर निगम से हमने अनुरोध भी किया है, अभियान चला के इनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। अहम और आखिरी सवाल है, आज की तारीख में जिस तरह से प्रशासन ने ई रिक्शे के ऊपर नाबालिग लड़कों के लिए तो प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को 14 साल, 15 साल, 16 साल, हाई स्कूल बच्चा कर रहा है, इंटरमीडिएट में अभी हाई स्कूल पास नहीं हुआ है, अभी उसका उम्र 18 कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद भी वाहन चला रहे हैं लगातार और एक्सीडेंट की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं। कई सारे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें हेड इंजरी होती है और डेथ तक हो जाती है, जिससे परिवार को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको लेकर आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे और बच्चों को? देखिए, जो नया लॉ है बहुत स्ट्रिक्ट है और हमारा प्रयास है कि हम उसको जस के तस पालन कराएं। ये जो भी माइनर बच्चे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, मेजर भी हो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि यदि कोई डेथ होती है या सीरियस एक्सीडेंट होता है तो गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज होता है फिर उसमें, और उसमें किसी का भी भविष्य चौपट हो जाएगा, जो भी ड्राइवर होगा। और ये चीज़ तो बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। कम उम्र के किसी भी बच्चे को या कोई चालक को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ऐसा मेरा निर्देश भी है और हम लोग इस पर प्रयास भी कर रहे हैं कि इस आदत को रोका जाए और जो लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए। ये थे हमारे साथ DCP ट्रैफिक लखनऊ प्रबल प्रताप सिंह जी। कई विभिन्न मुद्दों पे बात किया और जिसमें कई सारे मुद्दे ई रिक्शे को लेकर और जो आज की तारीख में नाबालिग बच्चे वाहन चला रहे हैं, घर से लेकर स्कूटी या फिर और भी वाहन लेकर निकल रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ध्यान देने वाली बात है कि उस पर ध्यान दें, जिससे क्योंकि आने वाले समय पर किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है जिससे पेरेंट्स को और बच्चों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और कई सारे मुद्दों को लेकर बात किया है जिसमें DCP ट्रैफिक द्वारा कहीं ना कहीं कमान संभालने की पूरी तरह से प्रयासरत हैं और उसको देख रहे हैं कि आने वाले समय पे लखनऊ की व्यवस्था और बेहतर हो सके। कैमरा पर्सन साकिब के साथ आनंद सिंह, दैनिक भास्कर, लखनऊ।